जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और राजस्थान व्यापार और उद्योग महासंघ की मेजबानी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉफी विद श्रीधरन के नाम से आयोजित कार्यक्रम में मुंबई हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वी श्रीधरन मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। अपने संबोधन में कहा गया कि जीएसटी, आयकर, सीमा शुल्क आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही फ्री स्कीम के बारे में बताते हुए कहा गया कि सरकार जो फ्री स्कीम का लालच देती है वो फिर अलग अलग रूप से जनता से ही वसूल करती है। जेआईए के अध्यक्ष एमके जैन ने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से जीएसटी, आयकर, सीमा शुल्क आदि मुद्दों पर उद्यमियों को विस्तार से बताया और कार्यक्रम में जेआईए अध्यक्ष एमके जैन, सचिव अनुराग लोहिया सहित पदाधिकारी और उद्यमी मौजूद रहे। कॉफी विद श्रीधरन नाम से एक प्रोग्राम रखा है। मिस्टर श्रीधरन, लेट मी टेल यू, जो दुनिया के मतलब देश के बहुत नामी टैक्स कंसल्टेंट है। ये लक्ष्मी कुमार श्रीधरन करके बहुत बड़ी टैक्स फर्म है, उसके ये फाउंडर पार्टनर रहे हुए हैं और आज की तारीख में बॉम्बे हाई कोर्ट के लीडिंग एडवोकेट हैं। तो आज इसी पे चर्चा कर रहे थे, वेरियस डायरेक्ट टैक्सेस पे, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। एक जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल नेता लोग जो इलेक्शंस के समय जो फ्रीबीज देते हैं तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आगे जाके आम पब्लिक पर पड़ता है। काफ़ी स्टेट्स में हमने देखा रिसेंटली कुछ सालों में सरकार फ्री बिजली देती है, वो देती है, तो उसका अल्टीमेटली बाहर वो पैसा कहाँ से आएगा? वो एक आम जन से ही आएगा। तो वो ठीक है, वही टैक्स बाद में जनता से वसूल जाएगा किसी दूसरे नाम से, कोई जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर है उसकी रेट बढ़ा के वैसे। तो इस तरह की इन्होंने वेरियस मुद्दे कवर किए हैं। देश के प्रख्यात जो लीगल एडवाइज़र हैं लक्ष्मी कुमार श्रीधरन के श्री श्रीधरन जी यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हैं, जो आज तक जितने भी टैक्स रिफॉर्म्स हो रहे हैं और होने वाले हैं और किस तरह से वो टैक्स रिफॉर्म को जोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है और आगे किस तरह से उद्योगों के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, उस पर वो अपने प्रकाश डाल रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि आने वाले समय के अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मगर देखा जा रहा है कि जिस तरह से रोज़ नए परिवर्तन हो रहे हैं, दौड़ने में थोड़ा सा अभी पीछे कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटाइजेशन, बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं उद्योगों पर। तो अब आवश्यकता है इस तरह के कर्मठ जो हमारे सलाहकार हैं, जो हमें मार्गदर्शन दें कि भविष्य में होने वाले करों को ये उद्योग किस तरह से झेल पाएगा और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार के क्या प्रयास रहेंगे।